कहीं पर बस इसी बात की चर्चा हो रही है कि मोदी 3.0 कितना सक्सेसफुल होगा, एनडीए गठबंधन की सरकार कितने दिनों तक चलेगी। हर कहीं पर आज बस इसी बात की चर्चा हो रही है, मगर हमारे देश में कई सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, जहां जहां के बारे में लोग बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते, या फिर कुछ ऐसे जगह भी हमारे देश में मौजूद है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, या फिर वो ऐसी भी जगह हमारे देश में मौजूद है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। आज ऐसी ही एक जगह हम यहाँ पर आकर पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो से आप मेरे साथ, मैं आपको पूरी वो जगह दिखाना चाहता हूँ। असम के गोलाघाट जिले के रगागड़ा अंचल में आज हम आए हैं और वहाँ पर रगागड़ा में हम आपको एक ऐसी जगह पर आपको लेकर आए हैं और उस जगह की पूरी आपको हालत दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं रगागड़ा ग्रांट में, और रगागड़ा ग्रांट में हम आपको दिखाना चाहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ की शायद ही इस जगह के बारे में लोगों को पता होगा, और ये जगह ऐसी है जहां पर जिसके बारे में शायद ही अधिकारियों को भी इस जगह के बारे में, शायद ही उन अधिकारियों को ऐसा है कि उन अधिकारियों को इस जगह के बारे में पता होगा। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने कई बार अधिकारियों से यहाँ की इसके बारे में शिकायत भी की है, लेकिन जब तक उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की है हर बार शिकायत में उनको निराशा ही हाथ लगी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है यहाँ पर रगागोड़ा अंचल के, यहाँ पर जो है रगागड़ा टेक लाइन पर हम आए हैं, और रगागड़ा टेक लाइन का आप जो यहाँ पर मैं सड़क दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर जो है बीते कई सालों से, करीबन 3-4 सालों से यहाँ पर ये जो लोग हैं रगागड़ा टेक लाइन की ये सड़क की मांग कर रहे हैं, जो पक्की सड़कों का मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी यहाँ के आसपास के विधायक हैं, चाहे वो मंत्री दल है, सभी से मिलकर ये लोग हर बार एक ही चीज की गुहार लगाते हैं कि हमारे आसपास भी, हमारे इलाके में भी, हमारे अंचल में भी जो है पक्की सड़क बना दी जाए। लेकिन उनकी ये जो मांग है, उनकी ये मांग आज तक पूरी नहीं की गई है। यहाँ तक कि जो है बड़े बड़े लोगों तक इनकी बातें नहीं पहुंच पाती है। कई बार ये विधायकों के ऑफिस भी गए हैं, कई बार एमएलए के ऑफिस में भी जाकर ये आए हैं, लेकिन हर बार इनको यही आश्वासन दिया जाता है कि इनकी ये जो सड़क है ये बना दी जाएगी और इनको भी पक्की सड़कें मिलेंगी। आपको बता दें कि सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था, जो था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके तहत प्रधानमंत्री का सपना था कि देश के हर कोनों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी इलाके में हो, चाहे वो पहाड़ों के बीच हो, चाहे वो किसी भी ऐसी जगह पे हो। और यहाँ पर मैं आपको पूरी वो जगह दिखाना चाहता हूँ जो मेरे सामने अभी देख सकते हैं कि ये वो पूरी जगह है रगागोड़ा टेक लाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे से, यहाँ पर अगर आप आगे जाते हो तो आगे यहाँ पे पूरे आपको हरे हरे चाय के बागान मिलेंगे। और यहाँ पर आपको आगे देखोगे तो आगे से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको आगे कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से अगर इस रास्ते से आप निकलते हो तो आप रगागोड़ा ग्रांट के 16 नंबर वार्ड की तरफ आप निकल जाते हो, और पीछे से अगर आप जाते हो तो बिल्कुल पीछे की तरफ से आप रगागड़ा की टेक लाइन की तरफ आप निकल जाते हो। ये वो इलाका है जहां पर पिछले, आज से नहीं बल्कि पिछले 3-4 सालों से यहाँ के लोग जो है सड़कों की मांग कर रहे हैं, पक्की सड़कों की मांग कर रहे हैं। हर बार विधायकों के ऑफिसों में ये जाते हैं, पार्षदों के ऑफिस में जाते हैं, और उनके ऑफिस में जाने के बाद उनको एक ही बात कही जाती है कि उनका जो ये पक्की सड़क का वादा है वो जरूर पूरा होगा और यहाँ पर उनको पक्की सड़कें जरूर मिलेगी। लेकिन उसके बाद में कई महीने नहीं, यहाँ पर कई महीने बीत जाते हैं, नहीं कई महीने नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि कुछ साल भी बीत गए हैं। अब से करीबन 2 साल पहले भी इन्होंने इसी तरीके की अर्जी यहाँ पर जो है विधायकों के ऑफिस में डालकर आए थे। अभी कुछ महीने पहले भी ये गए थे विधायक के ऑफिस में, और वहाँ पर जो है उन्होंने चिट्ठी डाली थी। चिट्ठी में उन्होंने ये कहा था कि उनका ये जो रास्ता है वो जरूर पक्का हो जाएगा और यहाँ पर उनको जो है पक्की सड़क मिलेगी। लेकिन उनका ये सपना ही रह गया। आज यहाँ पर जो है यहाँ के बच्चे हैं और यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास करके जो यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यहाँ से स्कूल जाते हैं या फिर जो पढ़ने लिखने के लिए बच्चे जाते हैं या जो कामकाज के लिए लोग जाते हैं, उनको काफी तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और उनसे जानते हैं कि उनको किन किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, तो यहाँ पर आप में से कौन हमें ये बताएगा कि यहाँ पर किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? হয় আমাৰ ইয়াত বহুত মানে সমস্যা হয় এই ৰাস্তাৰ পদূলিৰ কাৰণে। বিশেষকৈ আমাৰ যি ল'ৰা ছোৱালী আছে, কণ ভাইটি ভণ্টিসকলৰ স্কুল যাবলৈ খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। বৰষুণ দিলে তেওঁলোকে পিছলি পৰে, ৰাস্তাটোত স্কুল যাব নোৱাৰে। আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ মেডিকেল, কাৰোবাৰ যদি প্ৰেগনেঞ্চি কেছে হওক বা ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ হওক, তেওঁলোকৰ মেডিকেল নিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। আমি চৰকাৰক
বাৰম্বাৰ এই ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক জনাইছিলোঁ। বিধায়ক, স্থানীয় বিধায়কে হওক বা মন্ত্ৰী মহোদয়ে হওক, উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াসকলক আমাৰ ৰঙাগড়া স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকক দিছিলোঁ। তেওঁলোকে অকল কয় যে বনাই দিম, ৰাস্তা পদূলি ঠিক কৰি দিম। আজি বহুত দিন হ'ল, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোঁতেও আমাৰ এই ৰাস্তা ঠিক নহ'ল, আৰু আজি এই বিজেপি চৰকাৰ থকা পাছত আমি আশা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আমাৰ এই ৰাস্তা পদূলি ঠিক কৰি দিব, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক প্ৰলোভন দিয়ে। আমাক ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমাক কয় বনাই দিম, কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে বনাই দিয়া নাই। কিন্তু চৰকাৰক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই ৰাস্তা পদূলি কণ ভাইটি ভণ্টি তথা আমাৰ স্থানীয় ৰাইজসকলৰ ভালৰ কাৰণে এই ৰাস্তা পদূলি বনাই দিয়ে। আৰু এই ৰাস্তা পদূলিত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সন্মুখীন হয় বৰষুণ দিলে, আৰু বাৰিষা কালত মানে বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ। আৰু এই ৰাস্তাৰ পদূলিদি মানে মন্ত্ৰীয়ে হওক, MLA হওক, বহুখিনি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আহে, কিন্তু তেওঁলোকৰ চকুত নপৰে নেকি? সেইটোৱে আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকক জনাইছোঁ যে এই ৰাস্তা পদূলি অতি সোনকালে ঠিক কৰি দিয়ে যেন। तो इनका यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यहाँ के और भी लोग हैं, जो इस अंचल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और बात जो इन्होंने यहाँ पर बताई है कि यहाँ से अब से थोड़ी ही दूरी पर यहाँ से एक स्थानीय यहाँ पर जिला यहाँ पर अस्पताल बनी हुई है, जहाँ तक लोगों को पहुँचाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है या फिर इस तरह की थोड़ी सी बारिश हो जाने के ऊपर यहाँ पर इतनी समस्या होती है कि जो भी एम्बुलेंस होती है या इस तरह की जो गाड़ियाँ जो हॉस्पिटल तक लोगों को लेकर जाती है, वो भी यहाँ पर ठीक से चल नहीं पाती है। लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर लोगों को होती है। इस वक्त हम भी अपनी गाड़ी लेकर जब यहाँ पर आए तो हमें भी बहुत ज़्यादा समस्या हुई, क्योंकि इस जगह पर जो रास्ते हैं वो रास्ते इतने ही ज़्यादा जर्जर और ख़राब हो चुके हैं कि इसके बारे में इन्होंने कई बार यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है या जो यहाँ के स्थानीय ऑफिसर है उन सभी से उन्होंने बात करी। हर बार उन लोगों ने कहा कि आपका ये रास्ता बना दिया जाएगा, उनको आश्वासन मिला कि उनका ये जो रास्ता है, उनका जो सड़क है उसको बना दिया जाएगा, लेकिन अब तक भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। इसी के साथ साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि जो जब इन्होंने कई बार धर के इन्होंने जो यहाँ के पार्षद है या फिर उनके ऑफिस में इन्होंने संदेश पहुंचाया है, उनको संदेश पहुंचाने के बाद भी यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। उनका यही कहना है कि जो पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस ने भी कहा था कि उनको ये जो रास्ता है ये बना कर दिया जाएगा। अब जब असम में भाजपा की सरकार है, उस समय भी उनको कहा गया था कि अब जब भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार उनको ये रास्ता बना कर देगी। इनका सरकार से ये कहना है कि जब भी इलेक्शन का समय आता है तो सरकार ये कहकर वोट लेती है कि आपका यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, आपको यहाँ पर पक्की सड़कें मिलेंगी। लेकिन इन लोगों का रोष एक चीज को लेकर ये भी है कि सरकारें आती है, सरकारें वोट लेकर जाती है, मगर इनका काम नहीं होता है। एक बार फिर से आपको ये पूरा सड़क हम आपको दिखाना चाहते हैं। अभी आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये जो सड़क है, इसी तरह आप देख सकते हैं कि रात को यहाँ पर किस तरीके से दिक्कत परेशानी लोगों को होती है। जब भी कभी कोई बाइक, स्कूटी या फिर कोई गाड़ी यहाँ से चलती है तो आधी रात के समय में अंधेरे होने के चलते यहाँ पर जो ये गड्ढे बने हुए, इसके चलते कई लोगों को हादसे का शिकार भी कई लोग यहाँ पे हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो रास्तों की हालत जो कितनी ज़्यादा खराब है। ये जो रास्ता है एक अहम रास्ता है, क्योंकि यहीं से जो है स्थानीय लोग यहाँ से अस्पताल की तरफ भी जाते हैं और यहीं से जो स्थानीय लोग हैं जो आगे और भी अलग अलग जगह जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ से वही इसी रास्ते का इस्तेमाल करके वो लोग स्कूल भी जाते हैं, उनकी स्कूल भी इधर ही बनी हुई है। तो यानी कि छोटे बच्चों को भी दिक्कत होती है और जो लोग यहाँ से कामकाज पे जाते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ पर आप मेरे सामने ये रास्ता देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में ये रास्ता है। यहाँ पर आमतौर पर जब भी यहाँ पर कोई छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी कोई भी यहाँ पर चलती है, वो गाड़ी भी काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पे फंस जाती है और निकल नहीं पाती है। इस तरीके का रास्ता जो है यहाँ पर ये बना हुआ है। इन्होंने कई बार धर के इन्होंने सरकार से और जो है यहाँ के पार्षद और जो यहाँ के आसपास के जो विधायक हैं उनसे इन्होंने बात करी, लेकिन हर बार उन लोगों से निराशा ही मिली है। इनका यही सरकार से आग्रह है, इनका सरकार से ये कहना है कि जो है इन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे जब पक्का रास्ता बनाया जाए ताकि इन लोगों की जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाए। और यहाँ पर हम भी आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं, जो आपने हमारी तरफ से भी आपने ये देखा कि किस तरीके से ये रास्ता जो है पूरी तरीके से ये रास्ता जर्जर हो चुका है और यहाँ पर इन लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पर
आप ठीक तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी जो रास्ता है ये कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे ये रास्ता खराब हो चुका है, और इस तरीके से ऐसे अगर खराब रास्तों पे अगर गाड़ी चलाई जाए तो लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। खास तौर पर इनका कहना है कि जब भी कभी इनको अस्पताल जाना होता है या कोई इस तरह का प्रेगनेंसी केसेस होते हैं या फिर इस तरह के किसी को बीमारी वगैरह होती है तो यहाँ पर जो एम्बुलेंस वगैरह चलनी होती है वो यहाँ पर चल नहीं पाती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत इन लोगों को यहाँ पर होती है। तो इन लोगों का बस सरकार से ये आग्रह है कि जो इनकी बात सरकार तक पहुँचे और जो है यहाँ पर पक्की सड़कों का निर्माण किया जाए। जो कई बार धर के इन लोगों ने यहाँ के विधायकों से और पार्षदों से इन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने भी इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया है। हर बार इनसे आश्वासन दिया जाता है कि इनका जो रास्ते हैं, यहाँ पर सड़कें हैं, उनका निर्माण किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है उनके सड़क का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है। तो इन लोगों का बस इनसे यही आग्रह है कि इनकी जो सड़क है यहाँ पर, जो इनके आसपास की जो इस इलाके में जो सड़क निर्माण कार्य के लिए उनको वायदे किए गए हैं उस वायदे को सरकार पूरा करे। अब हम आपको आगे लेकर चलेंगे और आगे आपको हम कुछ और जगह ऐसे ही दिखाएंगे असम में ही, यहाँ पर ग्राउंड जीरो से आपको उन जगहों का विवरण भी देंगे, उन जगहों को आपको दिखाएंगे ताकि आप वहां जाकर भी आप देख सको कि किस तरीके से वहां पर जो है क्या हाल है उन जगहों के रास्तों के भी, और वहां के लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ के हमने यहाँ के लोगों से जब हमने बात करी तो इस जगह के लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ पर इनको किस तरह की कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर इस तरह की बातें जो है कोई भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो उन तक ये बातें नहीं पहुंच पाती है, और हमारे इस चैनल के जरिए हमारे यही आशा है कि ये बातें लोगों तक पहुंचेंगी, पार्षद तक पहुंचेंगी और जितने भी मंत्रीगण हैं उन तक ये बात पहुंचेंगी, और यहाँ पर भी जल्द से जल्द जो है पक्की सड़कों का निर्माण किया जाए। अब हम चलेंगे आगे और आपको आगे से एक और जगह लेकर चलेंगे और वहीं पर आपको हम वहाँ की सड़कों का हालत भी दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरीके की हालत जो है अभी असम के अलग अलग जगहों में किस तरह की सड़कों का हालत बना हुआ है। फिलहाल हमने आपको लगागड़ा अंचल के यहाँ पर आपको सड़क आपको दिखाया हमने आपको, और इस सड़क को दिखाया आपको, और यहाँ से आपने पूरा देखा कि किस तरीके से यहाँ पे इस सड़क का जो है इसकी हालत बनी हुई इस तरफ से कितनी कितनी परेशानियाँ यहाँ के लोगों को होती है। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24/7 खबरें लगातार। धन्यवाद।